फिर अगले दिन वो शेनन और कैसी को लेकर के गाड़ी में पहुंचता है क्राइम लॉर्ड के घर पे और अंदर जाने लगता है गाड़ी डिलीवर करने के लिए। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बाहर रोक लेता है, जो कि बहुत ही अड़ियल है, इसीलिए वो बेइज्जती करने लगता है यहाँ पे फ्रैंक की। तब फ्रैंक को भी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों लड़ने लगते हैं। तभी लेजरस नाम का आदमी बाहर आता है और वो इन सबको रोकता है और फ्रैंक को कहता है कि लियो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसीलिए फ्रैंक अंदर जाता है। तब हम उस क्राइम लॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम है लियो। और लियो फ्रैंक को देखने के बाद बहुत खुश है, क्योंकि फ्रैंक कभी उसका हिटमैन हुआ करता था और वो अपने काम में बहुत ही माहिर था। वो एक शानदार स्नाइपर था और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था, इसलिए लियो यहाँ पे फ्रैंक को देखने के बाद बहुत खुश है। तब फ्रैंक कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी ला दी है। तब लियो उसे एक एनवेलप देता है, लेकिन जब फ्रैंक पैसे देखता है तब उसे पता लगता है कि ये पैसे बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए वो कहता है कि गाड़ी का रिपेयर के इतने पैसे नहीं हुए। तब लियो कहता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए हैं, और इतना कहने के बाद वो अपना इरादा बताता है और फ्रैंक को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे लिए काम करो एक हिटमैन के रूप में, और मैं तुम्हें फिर से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रैंक कहता है कि नहीं, अब मैं वो सब काम नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो पैसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन लियो पैसे नहीं लेता। कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए काम नहीं करना तब मत करो, लेकिन ये पैसे अपने पास ही रखो। इसीलिए अब फ्रैंक एनवेलप लेकर के जाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रैंक भी लियो के साथ काम करना चाहता है, लेकिन अब वो डरता है क्योंकि उसका एक परिवार है। फ्रैंक लियो के लिए तब काम किया करता था जब उसका कोई भी परिवार नहीं था, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। अगर उसे कुछ भी हुआ तब उसका पूरा का पूरा परिवार परेशानी में आ जाएगा, और अगर उसने कुछ भी गलत किया तब लियो बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए फ्रैंक उसे मना करके बाहर आ जाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन रात में फ्रैंक जैसे ही टीवी देखता है उसे न्यूज पे पता लगता है कि लियो की बेटी की मौत हो चुकी है, वो भी हिट एंड रन केस में। किसी ने उसकी बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और उसके बाद वो भाग गया। तब इस बात को सुनने के बाद फ्रैंक समझ जाता है कि आखिर लियो उससे क्या काम करवाना चाहता है। लियो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अगर उसकी जिंदगी में कोई सबसे प्यारा था तो वो थी उसकी बेटी, लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और लियो बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। इसीलिए फ्रैंक बाहर आकर के सोचने लगता है। तभी उसके पास लेजरस आता है और कहता है कि लियो चाहता है कि तुम उसके लिए काम करो, क्योंकि वो अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहता है। तब फ्रैंक कहता है कि शायद मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तब लेजरस उसे डराता है और कहता है कि लियो ने अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और तुम्हें पता है कि उसे ना सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वो जानता है कि तुम कितने काबिल हो, इसीलिए वो तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हें उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, वरना तुम्हें पता नहीं कि लियो क्या करेगा। लेकिन फ्रैंक एक बार फिर से मना कर देता है और वो घर के अंदर आकर के सोचने लगता है। लेकिन लेजरस अभी भी बाहर है और कैसी उसे देख लेती है, इसीलिए आती है फ्रैंक के पास और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन फ्रैंक उसे कुछ भी नहीं बताता। तब कैसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत करने जा रहे हो, ये लोग अच्छे नहीं है और ये अभी भी बाहर है, इसका मतलब ये तुम्हें ले करके जाएंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। लेकिन फ्रैंक उसे कुछ भी नहीं बताता। तब कैसी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और इस चीज को देखने के बाद फ्रैंक बाहर चला जाता है। तब लेजरस उसे लेकर के जाता है लियो के पास। फिर हम देखते हैं कि लियो बहुत ही ज्यादा भावुक है और वो अपनी बेटी को नहीं भुला पा रहा है। लेकिन वो जैसे ही फ्रैंक को देखता है कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी को मारो जिसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मैं जानता हूँ कि वो कौन है। लेकिन फ्रैंक एक बार फिर से मना करने लगता है और कहता है कि अब मैं बाल बच्चों वाला इंसान हूँ, मेरा एक परिवार है और अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता। तब लियो कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुमने कितने गलत काम किए हैं और ज्यादातर काम मेरे लिए किए हैं तुमने, जिसका सबूत अभी भी मेरे पास है। तो अगर तुमने अपने परिवार के नजर में ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश की तब मैं तुम्हारी पूरी सच्चाई बता दूंगा तुम्हारी पत्नी कैसी को। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम्हारा परिवार कैसे चलता है। उसके बाद तुम्हारे परिवार को बिखरना ही पड़ेगा और अगर फिर भी सारी चीजें ठीक हुई तब मैं तुम्हारी हालत को और भी बद से बदतर कर दूंगा। इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम उस आदमी को मार दो, तब बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, तब तुम अपनी बची हुई जिंदगी को और भी अच्छे से बिता पाओगे। तब इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक भी मान जाता है और कहता है कि मैं इस काम को करूंगा, लेकिन ये मेरा आखिरी काम होगा। तब लियो भी खुश हो जाता है। फिर अगले दिन लेजरस पहुंचता है फ्रैंक के पास और उसे एक एनवेलप देता है जिसमें उस आदमी की पूरी जानकारी है जिसने लियो की बेटी को मारा है। फिर फ्रैंक अपनी तैयारी करने लगता है। वो अपने राइफल को बाहर निकालता है और दूर से निशाना लगाने के लिए बैठ जाता है और उस आदमी के घर पे नजर रखने लगता है। तब थोड़ी देर के बाद उसे वो आदमी नजर भी आ जाता है। लेकिन तभी फ्रैंक को पता लगता है कि इस आदमी का एक परिवार है और इस आदमी ने शायद गलती से लियो की बेटी को मारा है। उसने जानबूझ के उसे नहीं मारा क्योंकि ये हिट एंड रन का
केस है। तभी फ्रैंक को पुरानी झलकियां याद आने लगती हैं कि उसने इराक में क्या किया था। इराक में उसने मासूम परिवार वाले लोगों को मार दिया था और वो दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराना चाहता। इसीलिए यहाँ पे फ्रैंक रुक जाता है और निश्चय करता है कि वो इस आदमी को नहीं मारेगा। अगर इसने गलत किया है तब इसका फैसला सरकार करेगी और उसे जरूर सजा मिलेगा। लेकिन वो एक मासूम आदमी को नहीं मारना चाहता। लेकिन लियो ने अपने आदमियों को लगा रखा है यहाँ पे फ्रैंक के पीछे, इसीलिए वो देख लेते हैं कि फ्रैंक गोली नहीं चला रहा। फिर वो ये सारी बातें बता देते हैं लियो को। तब लियो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए जिसने मेरी बेटी को मारा। तुम लोग उसे मारो और उसके साथ साथ तुम लोग फ्रैंक को भी मार दो। इसीलिए सारे लोग सबको मारने की तैयारी करने लगते हैं। तभी लेजरस अपने आदमियों के साथ पहुंचता है फ्रैंक के घर पे। फिर जब कैसी उसे रोकने की कोशिश करती है तब वो कैसी को पीटने लगता है और उसे बेहोश करके नीचे गिरा देता है। फिर वो लोग शैनन को किडनैप कर लेते हैं और दूसरी तरफ उन लोगों ने उस आदमी को भी किडनैप कर लिया है जिसने लियो की बेटी को मारा था। फिर वो उसे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करते हैं और टॉर्चर करने के बाद उसे भी मौत के घाट उतार देते हैं। तभी फ्रैंक पहुंचता है अपने घर पे। तब वो देखता है कि कैसी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी है और उसके साथ साथ उसे ये भी पता लगता है कि शैनन को किडनैप कर लिया है लियो ने। इसीलिए पहले वो कैसी को लेकर के जाता है हॉस्पिटल और यहीं पर वो मिलता है अपने साथी से जिसका नाम है टिमोथी। टिमोथी भी इराक में फ्रैंक के साथ था। वो भी एक स्नाइपर है। इसीलिए फ्रैंक अब टिमोथी की मदद मांगता है और कहता है कि लियो ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उसे छुड़ाने में। तब टिमोथी भी मान जाता है। फिर ये लोग जाते हैं कैसी के पास, लेकिन अब कैसी बहुत ही ज्यादा नाराज है। उसे लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ फ्रैंक की वजह से हो रहा है क्योंकि इसने गलत लोगों का साथ दिया है और अब उसकी बेटी की भी जान खतरे में है। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्रैंक यहाँ पे कैसी से माफी मांगता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ शैनन को कुछ भी नहीं होगा और अब मेरे साथ टिमोथी भी है। हम जाएंगे और शैनन को लेकर के आएंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा हमारे पीछे कभी भी ना आए। तब तक तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी ही शैनन को लेकर के आऊंगा। फिर इतना कहने के बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं उस जगह पे जहाँ पे लियो रहता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि लियो यहाँ से भाग चुका है और वो अपने साथ शैनन को भी लेकर के गया है और लेजरस भी उसके साथ ही है। तभी लोग उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इन्हें लियो का एक आदमी मिलता है। फिर टिमोथी उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि लियो कहाँ पे है, लेकिन वो आदमी कुछ भी नहीं बताता और बीच में जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फ्रैंक को मारने की कोशिश करता है। तब टिमोथी को ना चाहते हुए भी मारना पड़ता है उस आदमी को और यहीं पे इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है क्योंकि यही एक आदमी था जो लियो का पता बता सकता था। तभी हम लियो को देखते हैं जिसके पास शैनन है और वो अभी तक अपनी बेटी के सदमे से बाहर नहीं निकल सका है, लेकिन शैनन में उसे अपनी बेटी नजर आ रही है। इसलिए वो शैनन से बड़े ही प्यार से बात करता है, लेकिन शैनन अभी भी डरी हुई है। वो सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना है। तब लियो कमरे से बाहर चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि लियो अपने होम टाउन आ गया है। तभी यहाँ पर हम लियो की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है मार्था और अब मार्था लियो को समझाने लगती है और कहती है कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, हमारी बेटी वापस नहीं आने वाली और तुम किसी की बेटी को किडनैप करके लाए हो जो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए तुम्हें इसे वापस भेज देना चाहिए। लेकिन लियो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो रात भर सोचते रहता है और सोचने के बाद उसे याद आता है कि लियो की एक ड्रग फैक्ट्री है मैक्सिको में। तो अगर ये लोग ड्रग्स की फैक्ट्री तक पहुंच गए तब इन्हें जरूर पता लग जाएगा कि लियो कहाँ पे है। इसीलिए टिमोथी और फ्रैंक तैयारी करने लगते हैं और वो अगले दिन पहुंच जाते हैं उस फैक्ट्री पे और यहाँ के एक एक आदमी को मारने लगते हैं। तभी इन्हें पता लगता है नेल्सन के बारे में। तभी हम नेल्सन को देखते हैं जो जाता है लेजरस के पास और अब लेजरस को पता लग गया है कि फ्रैंक इन सबको ढूंढ रहा है और उसने पूरे फैक्ट्री को तबाह कर दिया। इसीलिए वो नेल्सन को कहता है कि फ्रैंक हमारे लिए खतरा बनते जा रहा है, इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसका खात्मा करो। फिर नेल्सन उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ फ्रैंक भी नेल्सन को ही ढूंढ रहा है और फ्रैंक को पता है कि नेल्सन कहाँ पे मिलेगा। इसीलिए वो आता है नेल्सन के पास और उसे टॉर्चर करने लगता है और दूसरी तरफ टिमोथी बाकी लोगों को मारने लगता है। फिर नेल्सन को टॉर्चर करने के बाद फ्रैंक उससे पूछता है कि शैनन कहाँ पे है। फिर नेल्सन भी पूरी बात बता देता है कि लियो शैनन को लेकर के अपने घर गया है, यानी कि अपने होम टाउन। फिर इस बात को सुनने के बाद अब फ्रैंक भी तैयारी करने लगता है क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पे कितने सारे लोग होंगे, लेकिन इन्हें कैसे भी शैनन को छुड़ाना है। इसीलिए ये लोग अपने सारे हथियारों को इकट्ठा करने लगते हैं और दूसरी तरफ लेजरस को भी ये बात पता लग जाती है। इसलिए वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है और सारे लोग लियो के घर के आसपास रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि फ्रैंक इन पर कभी भी हमला कर सकता है। तब देखते ही देखते फ्रैंक और टिमोथी यहाँ पे आ जाते हैं और ये दोनों बेहतरीन स्नाइपर हैं, इसीलिए वो एक एक करके सबको मारने लगते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कि ये लोग कहाँ से गोली चला रहे हैं क्योंकि फ्रैंक और टिमोथी बहुत ही बेहतर है इनसे। लेकिन इसी बीच ये लोग भी गोली चलाने लगते हैं फ्रैंक और टिमोथी पे। तब टिमोथी बुरी तरीके से घायल हो जाता है, लेकिन ये लोग लगभग लोगों को मार चुके हैं। तब टिमोथी फ्रैंक को अंदर जाने के लिए कहता है, इसीलिए फ्रैंक अंदर जाता है शैनन को छुड़ाने के लिए। लेकिन अब लियो को ये सारी बातें पता लग चुकी है और वो जानता है कि फ्रैंक ने सबको मार दिया है और अब अगली बारी उसकी है। इसीलिए
वो शेनन पे बंदूक तान देता है क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ शेनन ही उसे बचा सकती है और वो शेनन को आगे लेकर के जाने लगता है। तभी यहाँ पे फ्रैंक आ जाता है और वो बंदूक तान देता है लियो। तब मार्था यहाँ पे समझाने लगती है लियो को और कहती है कि इस मासूम बच्ची को परेशान मत करो, ये उनकी बेटी है, इसीलिए इसे जाने दो। हम अपनी बेटी को खो चुके हैं और अब कोई भी चीज उसे वापस नहीं ला सकती। लेकिन लियो यहाँ पे इसकी एक बात नहीं सुनता। तब शेनन भी इस बात को समझ जाती है, इसीलिए वो जानबूझ के लियो को डिस्ट्रैक्ट करती है। फिर लियो जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है, फ्रैंक को मौका मिल जाता है, इसीलिए वो एक चाकू फेंकता है और वो चाकू जाकर के घुस जाता है लियो के छाती में। फिर देखते ही देखते लियो की मौत हो जाती है और फ्रैंक यहाँ से शेनन को लेकर के निकल पड़ता है और जल्दी ही पहुंचता है कैसी के पास। तब कैसी भी अपनी बेटी को देख करके बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके साथ साथ वो फ्रैंक को भी माफ कर देती है क्योंकि फ्रैंक की कोई भी गलती नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए फ्रैंक का पूरा परिवार फिर से खुश रहने लगता है और कैसी बार बार फ्रैंक को लेकर के जाती है काउंसलिंग में ताकि वो अपने इराक के सदमे से बाहर आ सके और एक आम आदमी की जिंदगी जी सके। और धीरे धीरे फ्रैंक के भी हालत में सुधार होने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं असॉल्ट ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में।